सुजानगढ़ तहसील के गांव सोबासर की श्री कृष्ण गौशाला हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। सेना से रिटायर्ड हवलदार यासीन खान और कप्तान अहमद खान रिटायर होकर 2016 से ही सुबह शाम गायों की सेवा कर रहे हैं इस गौशाला में। आज गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ पर सवा मनी का प्रसाद गायों के लिए मनाया गया। सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान के प्रयासों से समाज का जुड़ाव इस गौशाला से है। सभी करते हैं गौ माता की सेवा। आज तक आपने हिंदुओं की ही गौशाला संचालित करते हुए देखा होगा, लेकिन चुरू जिले के सालासर के निकटवर्ती गांव सोबासर की श्री कृष्ण गौशाला का सार संभाल मुस्लिम परिवार द्वारा की जाती है। इस गौशाला का प्रबंधन किसी के पास हो, लेकिन गायों की सेवा इस गांव के सभी लोग करते हैं, सभी समाज के लोग करते हैं। आज गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता की सेवा करने का पुण्य कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर BL भाटी पहुंचे, जहां पे गायों को सुहामणी का प्रसाद व गुड़ खिलाया और यहां पे सेना के हवलदार रिटायर्ड अहमद खान और यासीन खान ने उनका स्वागत किया। सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान ने भी BL भाटी का स्वागत किया। समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से गौशाला में पधारे हुए मीडिया बंधु भाटी साहब समस्त गौशाला परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम यासीन खान है, आर्मी रिटायर्ड हूँ। गांव हमारा सोबासर है और ये सोबासर की धरती पे हमने देखा था, हमें 5 साल हो गए गौशाला का स्थापना किए हुए। तो इससे पहले गायें बहुत दुर्दशा थी, जो गायों की कोई रखवाली नहीं होती, गाय के वहाँ आते कि जिंदी गाय को कौवे खा रहे हैं। बीमार गाय थी, उनकी आंखें जिंदी की गाय कौवे नोच रहे हैं। इसलिए हमारा हृदय द्रवित हुआ और हमने ये संकल्प लिया, गांव वालों ने सबने मिलके और इस गौशाला की स्थापना की। शुरुआत दौर में थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने गौशाला की स्थापना की थी उस समय में ये कहा था कि भाई गांव छोटा है और गरीब तबके का हमारा गांव है, तो ये गौशाला चलाएंगे कैसे। हमने एक ही बात कही थी कि भाई हमारे चाहे बदन के कपड़े बिक जाएंगे, लेकिन इन गायों को हम भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन सबसे आश्चर्य की और अचरज की बात यह है, हमारे ग्रामवासियों ने, हमारे सरपंच साहब ने, हमारे अध्यक्ष साहब ने, सब ने मिल के हमें ऐसे दानदाता मिले कि 2, 4, 6 महीने का चारा हमारे पास एडवांस रहा। कभी हमारे पास ये नौबत नहीं आई कि आज गाय क्या खाएंगे। तो ये गौ कृपा है, भगवान की दया है। रिटायर हूँ। मैंने रिटायर होते देखा कि गांव वाले पहले गायों के लिए 3-4 महीने के लिए बंदोबस्त करते थे, उसके बाद में गायों को छोड़ देते थे। उसमें जैसे यासीन खान ने बताया कि बूढ़ी गाय जिंदा है, उसका आँख निकाल रहा है, जिंदा है, उसका नाक नोच रहा है। तो हमारे किशनलाल जी जांगीड़, इनकी भी ये इच्छा थी, लेकिन ये जाहिर नहीं कर पाए। फिर इनको जब सहयोग मिला तो इन्होंने कहा कि हम गौशाला तो बनाएं, तभी ये समस्या हल हो सकती है। जब इस गौशाला का नाम लिया तो कुछ गांव के जो समझो अपने संकुचित भाव के थे, वो बोले भाई गायें तो हम गौशाला तो खोल लेंगे, लेकिन इसके लिए चारे का बंदोबस्त कहाँ से होगा। तो गाँव वालों ने बोला यार इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम गाँव वालों को ये नौबत आने ही नहीं दी। दानदाता इतनी मिल गई हमें कि आज भी हमारे पास 6 महीने का चारा एडवांस में पड़ा। जो श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में सोबासर में आए हैं, निसंदेह रूप से हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों संप्रदाय के लोग मिलकर सामूहिक रूप से आज ये जो गौशाला चला रहे हैं, ये बहुत ही अनुकरणीय काम है। और दोनों ही फौजी, आपने अभी बात करी, यासीन साहब और अहमद साहब आर्मी से देश की सेवा करके रिटायर्ड होकर यहाँ आए और आज ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष सम्मानीय जांगीड़ साहब, ये और इनकी पूरी टीम एक अनुकरणीय उदाहरण जो है जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इस जानवर की सेवा करने के लिए इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इनको इनकी उद्देश्य पूर्ति हो, इनका जीवन सफल रहे और यहाँ क्षेत्र में शांति बनाए रहें और स्वस्थ जीवन जिएं सारे लोग। बहुत